हेलो स्टूडेंट, एक बार और स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का रियल नंबर के बारे में बताया जा रहा है। और रियल नंबर का जो दूसरा टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में अगर बात करें तो ये एक और आसान टॉपिक है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली बात करें अगर डायरेक्टली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक कॉम्बिनेशन है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का, उनके बीच में रिलेशनशिप है। तो ये थोड़ा सा आपको स्टडी करना है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे है ये टॉपिक के बारे में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के मैं आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसके बाद आपको रिलेशनशिप बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ का। प्राइम नंबर आपने बचपन में पढ़े हुए हैं, पहले से पढ़े हुए हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स में केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। जिस भी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन जानना चाहते हैं तो आपको चेक करना है कि उसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं। उसके टोटल केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे सभी नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलेंगे। दूसरा आता है कॉम्बिनेशन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर तो आपको क्लियरली बताया, 1 और नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। क्या होंगे? एक 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, नंबर इटसेल्फ होगा। तो अगर 2 से ज़्यादा नंबर किसी भी नंबर्स के फैक्टर बनते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो गाइस ये होता है कंपोजिट नंबर। 1 एक यूनिक नंबर है। 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, ये दोनों ही बातों को फुलफ़िल नहीं करता है। इसलिए 1 एक स्पेशल नंबर होता है, 1 एक यूनिक नंबर होता है। 1 को हम ना तो प्राइम नंबर कंसिडर करेंगे ना ही कंपोजिट नंबर कंसिडर करेंगे। तो टू बी वेरी केयरफुल कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर। नाउ द फैक्टर 3 से रिलेट करता हुआ मे बी नॉट इम्पोर्टेंट बट मे बी 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाए कभी। पहले ये टॉपिक में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था बट अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। तो हो सकता है ये फैक्टर 3 आपको एक ओरली समझ में आ जाएगा। फैक्टर 3 30 का मैंने एक फैक्टर 3 बनाने की कोशिश करी है। 30 को 2 पार्ट्स में तोड़ा, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करा, 2 and 15। फिर 2 और नहीं टूटता तो 15 को और तोड़ा 3 and 5। तो ये जो हिरार्की बनाई है, ये जो आपको फ्लो चार्ट टाइप बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर 3। तो दैट इज़ नॉट एनी अदर थिंग, इट्स ओनली अ चेन ऑफ फैक्टर्स इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। एक चेन होती है ये किसी भी नंबर की और फैक्टर की फॉर्म में होती है, मल्टीपल की फॉर्म में होती है। तो ऐसे ट्री को हम लोग बोलते हैं फैक्टर 3। छोटा सा इंपॉर्टेंट था टॉपिक है, हल्का सा, तो देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको एक छोटी सी चीज़ क्या बोलती है एफ टी ए आपको क्या बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको क्या बोलता है? वो बोलता है कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन भी है, मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही ले लूँगा। वो बोलता है कि इसके प्राइम फैक्टर करके दिखाइए। वो क्वेश्चन बोलेगा, आपको एक नंबर दिया होगा कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इट्स मीन अगर मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को दूं तो एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला 140 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो आप क्या करने वाले हैं? 140 को इस तरीके से फैक्टराइज करने वाले हैं। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7 एंड 1। तो सिमिलरली इसके जो फैक्टर्स आए वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये होंगे। तो इसको इस फॉर्म में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसने आपको बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ओनली आपके पास प्राइम नंबर होने से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, अगर आपको 1 से ज़्यादा प्राइम नंबर डबलेट होता हुआ दिख रहा है, 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? उसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। मैंने बोला आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे कहा जाता है आपको
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपको ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। एलसीएम निकालने का कोई और नया मेथड आपके पास इस बार नहीं है। एलसीएम आप जिस तरीके से पुराना निकालते थे फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी तरीके से निकालते हैं। बट हम कुछ एक रिलेशन हमें नज़र आएगा, एक रिलेशनशिप जो कि आप इन 2 नंबर्स और 3 नंबर्स के बीच में देखते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा वो चीज़ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन HCF, LCM and their number। आपको रिलेशनशिप बिटवीन आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन HCF, LCM एंड वो नंबर्स जिन नंबर्स के बारे में बात हो रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल केस नंबर फर्स्ट टॉपिक केस नंबर वन। तो इस केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि आपके पास यहाँ पर 2 नंबर गिवन है, वी हैव 2 नंबर्स। तो ये 2 नंबर्स A और B हैं, A एंड B। तो देखिए ज़रा A और B के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं A और B। इन नंबर्स के बीच में हमारे पास एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है कि अगर हम बोलें कि LCM इंटू HCF इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वो 2 नंबर्स जो हमारे पास गिवन होंगे उन 2 नंबरों का प्रोडक्ट इन 2 नंबर्स LCM और HCF के बराबर होगा। मतलब LCM, इसको और फॉर्म में लिखा जा सकता है LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B। तो ये एक रिलेशनशिप है जो आपको यहाँ पर देखना है, और इस रिलेशनशिप की हेल्प से आपके पास कुछ और फॉर्मूले बनते हैं, 2 फॉर्मूले बनते हैं। वो सिंपली आपको समझ में आ जाएंगे कि आप ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से यहाँ पर 2-3 नए फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर सिर्फ आपको LCM निकालना है, 2 नंबर गिवन है और उनका HCF गिवन है, तो आप HCF को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो जिससे LCM का फॉर्मूला बन जाएगा। तो LCM इक्वल टू, यानी कि यहाँ से एक सब फॉर्मूला बना LCM इक्वल टू A इंटू B HCF, और सेकंड आपके पास जो ऑप्शन है LCM इक्वल टू HCF इक्वल टू A इंटू B अपॉन में LCM। तो ये 2 फॉर्मूले आपके पास यहाँ से कैलकुलेट होके आते हैं। तो इनका आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सिर्फ इसी फॉर्मूले से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर डायरेक्टली सिंपली याद रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये आपका पास केस नंबर फर्स्ट है जिसमें आपके पास 2 नंबर गिवन होते हैं और 2 नंबरों का रिलेशनशिप ये बनता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, सेकेंड नंबर केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर वी हैव 3 numbers A, B एंड C। A, B एंड C आपके पास ये 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स का भी एक अपना रिलेशनशिप होता है, वो हम देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कैसे होता है।
तो यहाँ पर मेरे पास पहला एक लेसन। अच्छा, इसमें एक और बात बताता हूँ आप लोगों को कि इस टाइप की कोई चीज़ यहाँ पर इन नंबर के इक्वल वेरिफिकेशन के लिए नहीं होती है। मीन्स LCM इंटू HCF इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर नहीं होता। 3 नंबर्स नहीं होता। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 बस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को कि LCM निकालने के लिए LCM इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट A, B एंड C, ऐसे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 3 नंबर अपॉन में 3 पेयर बनेंगे LCM के, एक A और B का, B और C का, और C और A का। उन तीनों का HCF यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो HCF ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ B एंड C एंड HCF ऑफ A एंड C। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ABC इंटू HCF ऑफ 3 नंबर ABC अपॉन में HCF ऑफ AB अपॉन में इंटू में HCF ऑफ BC इंटू में HCF ऑफ AC। तो इस तरीके से LCM निकाला जाता है वो 3 नंबर्स का जिनका आपको गिवन दे रखा है। LCM ऑफ 3 नंबर्स इस तरीके से। सेकेंड पार्ट सिमिलरली HCF ऑफ A, B एंड C, डेटा हल्का सा आपको चेंज करना है, सिंपली वैसा ही होगा। अगेन प्रोडक्ट ऑफ A, B एंड C इनटू, यहाँ पर अब LCM आ जाएगा, LCM ऑफ A, B एंड C अपॉन में LCM ऑफ AB, वही जो आपके 3 पेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ B एंड C एंड LCM ऑफ A एंड C। तो इसकी हेल्प से आप 3 नंबर्स का LCM और HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इनका रिलेशनशिप है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना है। तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, कंपोजिट नंबर से रिलेटेड उसके साथ क्वेश्चन हैं और LCM और HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके क्वेश्चन के ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 1.2 का इस पर बेस्ड है, एज इट इज़ आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अभी मुझे फोल्डर देखना पड़ेगा क्या है उसके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो आपको क्वेश्चंस के बारे में मैं यूनिक एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें केवल और केवल NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बट अभी मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बेस बात कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते जाएंगे वो आप लोग करते जाएंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन LCM और HCF और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने इस तरीके से समझना है। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ अभी आपको दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, एक वर्कशीट आपके सामने है। इस वर्कशीट को आप सॉल्व करने वाले हैं। वर्कशीट रिलेट करती हुई है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, बहुत ही इजी 1.2 एक्सरसाइज से रिलेट करता हुआ कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर जो आपको सॉल्व करने हैं। कवर फाइंड द LCM ऑफ फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ बाय यूजिंग FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। 5 क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन मैं यहीं पर ही रफली आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। FTA के हेल्प से आप कैसे इसका LCM निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। ये वही है जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, जो चीज़ें आपने इससे पहले वाली वीडियोस में देखी थी। नाउ अगर हम बात करें कि हमें कैसे इसका HCF और LCM निकालना है, तो सबसे पहले मुझे 120 और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। अगर मैं लिखूँ 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 2, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 दिस।
तो इसको अपने रिड्यूसिंग फॉर्म में दैट इज़ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 इस तरह लिख दिया। सिमिलरली 144 का भी आप प्रोडक्ट लिखेंगे। 144 का लिखेंगे आप 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अगेन 2 इंटू 2 इंटू 3। कैसे शॉर्टकट, अदरवाइज आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 12 एंड 2 टू जा 4, 4 टू जा 12 दैट इज 12 इंटू 12 144। तो इसमें आप दिख रहा है 2 कितनी बार है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2 दैट्स इट। ये है। तो आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है आपको? HCF और LCM। HCF में आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको कॉमन फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो जो इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी वो आप ले लेंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट्स में स्मॉलेस्ट सबसे छोटी पावर होगी वो ले लेंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, तो छोटी कौन सी है? 2 की पावर 3। तो वी हैव 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है? 3 की पावर 1 इंटू यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब ज़ीरो है। तो यहाँ 5 की पावर 0, यहाँ पर 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप 5 की पावर 0 लिखते भी हैं तो भी उसका आंसर 1 ही आता है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, दैट इज़ HCF। सिमिलरली LCM अगेन इसमें सेम प्रोसीजर दोबारा देखना है। क्या बोला? सबसे हाईएस्ट पावर, अब इस बार देखेंगे हाईएस्ट पावर, यहाँ देखते थे स्मॉलेस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या है? 4, तो 2 की पावर 4, यहाँ पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 2 इंटू यहाँ पर 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, तो हाईएस्ट क्या है? 5 की पावर 1। तो आंसर इज 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 जा 16 इंटू 9 दैट इज 144 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो 144 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 और 2 7, 720। तो आंसर इज 720। इट इज़ सो इजी। इस तरीके से आप इसका HCF और LCM कैलकुलेट करेंगे बाकी सभी के सभी डिजिट्स का, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी टाइप का एक क्वेश्चन वर्डिंग में दिया हुआ है, सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई करना है। नंबर्स थे इसलिए आसान लगता है, बट यहाँ पर नंबर की जगह पर कुछ अलग से नंबर्स दे रखे हैं, तो इनसे भी आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ है, कह रहा है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, जो पॉजिटिव इंटीजर हमें गिवन दिए थे वो A और B थे, दैट इज़ ये एक्सप्रेस कर रखा है इस फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर द प्राइम नंबर्स। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये नंबर प्राइम नहीं थे तो हमने फैक्टर कर लिए प्राइम की फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फैक्टर्स की फॉर्म में हमने इसको मल्टीपल कर लिया। लेकिन ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर्स की फॉर्म में है तो इनके फैक्टर करने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो वी हैव सॉल्यूशन पार्ट में A इक्वल्स टू P की पावर 2 इंटू Q की पावर 2 एंड B इक्वल्स टू P की पावर 3 इंटू Q की पावर 2। अब बारी आई HCF की। तो HCF अगेन वही सेम चीज़ कि HCF में आपके पास स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट, स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट, P का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? दैट इज़ 2, P की पावर 2 मल्टीप्लाइड Q का स्मॉलेस्ट पावर, आई थिंक Q का स्मॉलेस्ट पावर इज 2, तो वी हैव Q की पावर 2। तो आंसर आया P स्क्वायर Q स्क्वायर, ये आया आपका HCF। क्या आया? HCF। इसके बाद LCM, LCM में हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का। तो इन दोनों के अंदर P का जो ग्रेटेस्ट पावर है वो P की पावर 3 और हाईएस्ट पावर Q का क्या है? 2, तो दैट इज Q की पावर 2। तो वी हैव P क्यूब एंड Q की पावर 2। तो ये निकलेगा इस टाइप से आपका नंबर्स। तो सेम चीज़ है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी इस तरीके से। ये सेकंड क्वेश्चन था इसका। गाइस सिमिलरली
अब आपके पास एक और क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की 1.2 या हाँ 1.2 आई थिंक 1.2 में ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहा है एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 11, फाइंड एलसीएम। एक छोटी सी बात सोचने वाली है यहाँ पर कि आपके पास ये दो नंबर हैं तो आप इनका एलसीएम की फॉर्म से भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एलसीएम के जो प्रोसीजर होता है कैलकुलेट करने का उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन सोचने वाला पॉइंट ये है कि इसका फिर एचसीएफ क्यों दिया हुआ आपको, तो इसलिए आपके पास एक रिलेशनशिप था, जो रिलेशनशिप हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट पार्ट में बताया था, वो था एचसीएफ या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ये एक रिलेशन बताया था हमने दो नंबर्स के बीच में। तो ये रिलेशन आप लोगों को यूज़ करना है यहाँ पर, तभी आप एचसीएफ का यूज़ कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली इसका एलसीएम निकाल सकते हैं तो निकाल भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोचिए कि एचसीएफ क्यों दे रखा है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गिवन चीज़ आपको दी हुई है और उसका आपने यूज़ नहीं किया तो सोचिएगा कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो सोचना इस चीज़ को, एलसीएम हमको नहीं पता, एचसीएफ आपके पास 11 है, ए इंटू बी, ए आपके पास 253, दो नंबर हैं वो 4440 सॉरी, तो एलसीएम 253 इंटू 440 अपॉन में 11 कैंसिल आउट हुआ, 253 इंटू 40। अब इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये आपका एलसीएम हो गया। 0 4 3 12 एंड 4 5 21 एंड 4 2 8 दिस वन। तो ये आपका 4 3 12 1 कैरी, 4 5 20 21 2 कैरी 5 यस, ठीक है। तो गाइस ये आपका इसमें एचसीएफ आ गया, यानी कि इस फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक के रिलेशनशिप जो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप था उसकी हेल्प से हमने ये कैलकुलेट किया। तो ये क्वेश्चन से जो आपको करने हैं और इस पर बेस्ड एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम्स भी आती हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम्स में भी आपके पास डिजिट होती हैं, उन डिजिट्स को आपने एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो बहुत इजी होता है। उससे भी आपने 3 या 4 आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। एक टॉपिक आपका और रह गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो एनसीईआरटी बेस्ड जो भी टॉपिक है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड, तो उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। और ढंग से प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस मस्ट है आपके लिए। प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने नहीं करा तो सिर्फ वीडियो देखा तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। तो गाइस आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत से बहुत ज़्यादा तरीके से करनी है और बहुत बुक्स हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सेस क्वेश्चंस हैं, उनको आप कीजिए और जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।